जब सामने बैठे हुए कह रहे हो तो कुछ फील नहीं हो रहा, क्योंकि अम्मी चाहती हैं। अम्मी चाहती हैं कि मैं तुमसे शादी करूं। एक वक्त था जब मैं तुम्हारे मुंह से ये बात सुनने के लिए मरती थी। ज़ैन तुम्हारा शौहर है और तुम्हारी पहली जिम्मेदारी उसे खुश रखना है। तुम आज भी नहीं चाहते? ये अपनी भी कोई जिंदगी है और अपनी जिंदगी जीने का मुझे पूरा हक है। कहा गई हूँ मैं आपके बेटे से, मैं आपके बावले बेटे की गुलाम बनकर नहीं रहूंगी। मेरी मेहरू तो ज़ैन की दौलत के मज़े उड़ा रही है, लेकिन ज़ैन को उसने अभी तक दिल से कबूल किया ही नहीं है। ज़ैन तो उसको दुबई लेकर हनीमून के लिए चला गया है, लेकिन ज़ैन वहाँ दुबई में जाकर भी अकेला ही है और मेहरू जो है वो शॉपिंग मॉल्स के चक्कर लगाते हुए नहीं थक रही। मेहरू के हाथ तो जैसे कोई ख़जाना लग गया है, इस तरह बेदर्दी से दौलत उड़ा रही है जैसे मुफ्त का माल हो। इसके लिए तो मुफ्त का माल ही होगा, क्योंकि इसने तो जो समझौता किया है अपनी ज़िंदगी का वो दौलत की खातिर ही किया है, वरना कोई भी पागल लड़के से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। और ये बात ज़ैन की अम्मी बखूबी जानती थी कि उसकी दोस्त इतनी लालची है कि वो ही है जो उसको रिश्ता दे सकती है, वरना अमेरिका से आई हुई औरत को अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए मुश्किलात पेश नहीं आती। वो और बात है कि उसका बेटा जो है, यानी कि ज़ैन जो है, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो इसी वजह से उसने जो है आलिया बेगम के घर का ही इंतखाब किया था, क्योंकि जैसी माँ होती है वैसी ही बेटी होती है। और ये सोच जो है ज़ैन की माँ की बिल्कुल ठीक ही थी, तो इसी वजह से आलिया बेगम ने दौलत देखकर अपनी बेटी की शादी तो करवा दी है ज़ैन के साथ। और ज़ैन जो है उसको कभी पसंद करता है कभी नहीं करता, वो तो मूडी बंदा है। और मेहरू जो है इस वक्त जो लालच में आ जाती है और दौलत की चमक दमक देखकर वो फिर से अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना भूल जाती है। इस बार जब दुबई गए हैं दोनों, तो वहाँ पर तो ज़ैन को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही, जबकि यहाँ पर से जब जाते वक्त इसकी सास ने कहा था कि ज़ैन का तुम्हें ख्याल रखना होगा। ज़ैन ने आखिरकार अपनी अम्मी को फ़ोन करके कह दिया है कि वो बहुत ज़्यादा बोर हो चुका है, और इस बात का अंदाज़ा ज़ैन की अम्मी ने टेलीफोन पर बात करते हुए ही लगा लिया था कि जब ज़ैन ने मेहरू से कहा था कि अम्मी से बात कर लो, तो उसने कहा था कि तुम्हारी ममा है, तुम जानो, तुम बात करो, मुझे शॉपिंग करने दो, मुझे डिस्टर्ब ना करो। तो दोनों हाथों से दौलत को उड़ा रही है, शॉपिंग कर रही है, चीज़ें इकट्ठी कर रही है, मगर ज़ैन को टाइम नहीं दे रही। तो ज़ैन ने अपनी अम्मी से कह कर अब मेहरू को वापस पाकिस्तान बुलवा लिया है और दोनों पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। उधर दूसरी जानिब ज़ारा और हादी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ज़ारा तो शुरू दिन से ही हादी को पसंद करती थी, लेकिन मेहरू की वजह से वो खामोश थी, क्योंकि उसे लगता था कि शायद मेहरू हादी को पसंद करती है तो वो उनके रास्ते में नहीं आना चाहती थी। लेकिन मेहरू के मकासद तो और ही थे। हादी का रुझान भी मेहरू की तरफ था। मेहरू की तरफ से ठुकराए जाने पर हादी को अब होश आया है कि दूसरी जानिब ज़ारा भी है, और अब ज़ारा के बारे में हादी सोच रहा है। और पुप्पो जान भी हादी से यही कह रही हैं कि ज़ारा से अच्छी लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी। अब हादी अब तक ये फ़ैसला लेने में उसको मुश्किल आ रही है। उसे लगता है कि ज़ारा को उससे अच्छा लड़का मिल सकता है, क्योंकि जिस बाप की ज़ारा बेटी है उसका मुकाबला नहीं कर सकता, उसको अखराजात को पूरा नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो तो करोड़पति बाप की बेटी है। तो इस वजह से हादी को लगता है कि ज़ारा उसके लिए नहीं है, ज़ारा के लिए उससे अच्छा लड़का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो हादी की अम्मी है हादी को इस बात का यकीन दिलाती हैं कि ज़ारा ऐसी लड़की है ही नहीं और वो पैसों को अहमियत नहीं देती, तो तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। जब यूनिवर्सिटी से वापसी पर ज़ारा को जब घर छोड़ने जाएगा हादी, तो वहाँ पर गाड़ी में ही ज़ारा से डायरी रह जाती है ज़ारा की। तो डायरी में सब बातें लिखी होती हैं हादी के बारे में। तो हादी को पढ़ के हैरानगी होती है कि ज़ारा पेशुरु दिन से ही हादी से इतना प्यार करती है और उसके दिल में इतनी मोहब्बत है हादी के लिए, लेकिन हादी इस मोहब्बत से बेखबर रहा। जब हादी को इस बात का एहसास हो गया कि हादी गलत राह पर चल रहा था और हादी मेहरू के पीछे जो भाग रहा था, तो मेहरू तो मतलबी और लालची थी, जबकि ज़ारा की असली मोहब्बत को पहचान नहीं सका। तो इस बार अम्मी के कहने पर और हादी अब ख़ुद भी हकीकत जान चुका है, तो हिम्मत जुटाकर ज़ारा से कह देगा कि अम्मी चाहती हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। तो ज़ारा आगे से जवाबन हादी को ये कहेगी कि इस बात का मुझे शिद्दत से इंतज़ार था कि तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज़ करो, लेकिन
लेकिन आज तुम जब प्रपोज़ कर रहे हो तो मुझे खुशी नहीं हो रही। वो इस वजह से नहीं हो रही कि तुम्हारी अम्मी चाहती हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, यानी कि अब तक तुम नहीं चाहते और ना तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, अपनी अम्मी के कहने की वजह से ये बात कर रहे हो। हादी को बात करने का तरीका समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हादी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है कि ज़ारा से आखिरकार कहे तो क्या कहे। अब कहीं ना कहीं हादी के दिल में ज़ारा के लिए मोहब्बत जाग उठी है और ज़ारा जो है वो तो शुरू दिन से ही हादी को पसंद करती थी, तो अब हो सकता है कि ये रिश्ता इनका हो जाए। लेकिन जब रिश्ते की बात भाई बहन आपस में करते हैं, यानी कि ज़ारा के जो अंकल हैं वो अपनी बहन के साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन उन दोनों को इस बात का भी यकीन है कि आलिया बेगम ये रिश्ता होने नहीं देगी। आलिया बेगम जिस हकारत से अपनी नंद को देखती हैं और जिस हकारत से उनके साथ रवैया रखती हैं, बातचीत करती हैं, तो इसके से साफ ज़ाहिर होता है कि आलिया बेगम अब ज़ारा का रिश्ता बिल्कुल भी हादी को नहीं देंगी और ना ही वो चाहती हैं कि ज़ारा की शादी हो और ज़ारा इस घर से रुखसत होकर जाए, क्योंकि अगर ज़ारा इस घर से रुखसत होकर चली गई तो उनकी आमदनी का जो ज़रिया है वो बंद हो जाएगा। और आलिया बेगम बारहा इस बात का इकरार कर चुकी हैं, चाहे वो ख़ुद कलामी करते हुए ही क्यों ना हो, कि ज़ारा की बर्बादी में ही उन्हीं ही की कामयाबी है। तो इस वजह से वो ज़ारा को बर्बाद करना चाहती हैं और अपनी ग़ुलाम बना कर रखना चाहती हैं। उधर दुबई से लौटने पर जो है मेहरू की सास वो मेहरू की ठीक ठाक डांट लगा देती है और मेहरू को ये कहती है कि तुम ज़ैन की बीवी हो और तुम्हारी सबसे पहली अवलीन तरजीह ये होनी चाहिए कि तुम्हें ज़ैन को खुश रखना होगा। अगर तुम ये नहीं कर सकती तो ज़ैन को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ही बदतमीज़ी के साथ मेहरू अपनी सास को जवाब देते हुए कहेगी कि मेरी अपनी भी कोई ज़िंदगी है, मुझे आपके बावले बेटे के चोंचले उठाने का शौक़ नहीं है और मैं इसके साथ नहीं रह सकती। अब हो सकता है कि मेहरू नाराज़ होकर अपने घर चली जाए और फिर जो घर जाकर ज़ारा, मगर हादी की अम्मी ने जो कीमती तोहफ़े आलिया बेगम को दिए हैं उन्हीं की बिना पर अब उनकी बदमाशी जो है वो चलने वाली है और वो ज़बरदस्ती से जाकर अपनी बहू को वहाँ से लेकर आएंगी या उनको इस तरह मजबूर करेगी आलिया को कि आलिया ख़ुद ही आकर अपनी बेटी को यहाँ छोड़ कर जाएगी। और बात की जाए ज़ारा और हादी की, तो अब हादी ज़ारा के लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर हो चुका है और अब वो कोशिश यही करेगा कि वो ज़ारा का पहले दिल जीत ले और फिर रिश्ते की बात चलाए। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मफाद परस्त के आने वाले एपिसोड में। ड्रामा सीरियल मफाद परस्त की कहानी जो है आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है, लेकिन दिलचस्प होती जा रही है और यही ड्रामा जो है लोग भी बहुत पसंद कर रहे हैं। और इसमें ख़ास करके अगर बात की जाए आलिया बेगम के किरदार को पसंद किया जा रहा है कि वो अपने हर कैरेक्टर में रच बस जाती है। जी तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि क्या हादी की मोहब्बत ज़ारा के दिल में अपना घर कर लेगी और ज़ारा शादी के लिए रजामंद हो जाएगी, और क्या आलिया बेगम भी इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाएंगी? ये सब तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, लेकिन आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।